लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो सवाल शुरू करते हैं। सवाल है शर्मिला कदम जी का। इन्होंने पूछा है ट्रस्ट इश्यू कैसे हील करें अगर आपके पार्टनर या डीएम को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो विश्वास ही नहीं करते हैं आप पर। तो पहली बात तो ये जान लेते हैं कि ट्रस्ट इश्यूज़ क्या होते हैं। ट्रस्ट इश्यू यही है कि आप किसी पर विश्वास नहीं करते या आपका कोई संबंध में कोई भी लगा सकते हैं आप, वो आप पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो ऐसा किस लिए होता है, पहले इसकी तह तक जाना होता है। पहले समझिए कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सीधे ही उन्हें समझाने लगेंगे, कोई गाइड करेंगे या गाइडेंस देंगे कि देखो इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उससे कुछ भी नहीं होगा, शब्दों से कुछ भी नहीं होगा। तो ट्रस्ट इश्यूज़ क्या होते हैं? ट्रस्ट इश्यू इसी तरह की एक तरह की मॉनिटरिंग होती है जो इंसान के अंदर पहले से ही हो जाती है, जो उसके बचपन में होती है, यानी कि चाइल्डहुड वुंडिंग। इसीलिए कहते हैं बचपन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बचपन में कभी भी कोई भी बात गहरी चोट लग गई हो, सोल तक पहुंच गई हो, वो चीज़ आपका कैरेक्टर को बना देती है। इसीलिए अगर आपके बच्चे हैं तो आप ये ध्यान रखें, चाहे आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों का ध्यान रखें कि उनके साथ आगे यही हिस्ट्री रिपीट ना होने पाए। क्योंकि जो ये ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, इसमें नेगेटिव एट्रीब्यूशंस होने लगती हैं, नेगेटिव एक्शंस करने लगते हैं, सस्पिशियस से दिखाई देने लगते हैं वो लोग, और थोड़ी बहुत इनके अंदर जेलेसी की भी प्रॉब्लम आ जाती है। और जेलेसी के साथ साथ और ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब वो किसी भी तरीके से फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं या वर्बल अब्यूज़ करते हैं, तो किसी भी रिलेशनशिप में खटास आना लाजमी होता है। ट्रस्ट इश्यूज़ को हम इस तरह से भी लिंक करके देख सकते हैं। अधिकतर डॉक्टर्स इस तरह के इस चीज़ को आगे बढ़ा के बोलते हैं कि हो सकता है ये डिप्रेशन हो या एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का मतलब डिफ़िकल्टी डीलिंग विद सर्टेन स्ट्रेसेस। कोई भी तरह का स्ट्रेस है या कोई अचानक से प्रॉब्लम आ गई तो उसको डील करने में उनकी बहुत स्ट्रेस हो जाता है। वही स्ट्रेस को हम आगे डॉक्टर्स कहते हैं एंग्जाइटी, या फिर कहते हैं फियर ऑफ अबंडनमेंट। अबैंडनमेंट मतलब छोड़ देना, कोई मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, इस तरह का ट्रस्ट इश्यू होता है। इसीलिए अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और डीएम से डील करते हैं तो डीएम इसीलिए आपको या तो जाने भी नहीं देते हैं और आते भी नहीं हैं। आते इसलिए नहीं है कि उनके ऊपर आपके ऊपर उतना ट्रस्ट वो नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें इतना अच्छा प्योर पायस इंसान पहले कभी ज़िंदगी में मिला नहीं होता, तो वो विश्वास नहीं कर पाते कि क्या कोई मुझे इतना प्यार कर सकता है। दूसरी बात यही होती है कि वो पहले से ही फियरफुल होते हैं, डरे हुए होते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं इस लायक नहीं हूँ। इस तरह की भी बातें उनके अंदर आ जाती हैं। और एक बात यही आती है, एक तरह का फ़ियर ये भी आता है कि कहीं मैं इनको यस करूँ तो फिर ये मुझे मना ना कर दे। वही ट्रस्ट इश्यू तो होता है ये, कि मैं इनके पास जाऊँ और ये, चाहे आप उन्हें ऑफ़र दे रही हैं या दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि फ़ियर ऑफ़ रिजेक्शन जिसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का रिजेक्शन का फ़ियर होता है और डिप्रेशन होता है, ये सारे ट्रस्ट इश्यूज़ के ही आगे सिम्टम्स हैं। अटैचमेंट इश्यूज़ भी हो जाते हैं कि मैं इससे अटैच हूँ तो मैं ट्रस्ट इस पे करता हूँ बहुत ज़्यादा या नहीं करता हूँ। या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है, या फिर और ज़्यादा अगर डीपली सीरियस आगे कुछ हो गया हो तो उसे कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। अगर स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है तो फिर ये सब कुछ इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। बहुत तरह के ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते या सब पे ट्रस्ट कर लेते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं दोनों ही चीज़ों में। इसीलिए कहते हैं ना, अति किसी भी चीज़ की नहीं। इसलिए कहते हैं येन यांग को बैलेंस बनाइए। ना तो सब पे विश्वास करना है, ना ही सबको अपना, आप इतने प्योर हैं, इम्पैथ हैं, तो सबको प्योर और इम्पैथ समझेंगे तो धोखा ही मिलेगा। अक्सर डिवाइन फेमिनाइन इसी तरह की होती हैं, तो उन्हें इसी वजह से बेट्रायल, धोखे ज़िंदगी में दोस्तों से, अपने लव्ड वन से मिलता ही रहता है। इनके साइंस ट्रस्ट इश्यूज़ के यही हैं कि ये कभी भी दूसरे लोगों पर बिलीव नहीं कर पाते हैं।
ना ये अपने पार्टनर पर बिलीव कर पाते हैं, ना अपने फ्रेंड पर, ना इवन कोलीग्स पर, किसी पर भी ये बिलीव नहीं करते हैं। ये ट्रस्ट इश्यूज़ हर किसी के अंदर थोड़े बहुत हो सकते हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट इश्यू थोड़ा सा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे अंदर इस तरह का था कि जब तक कोई चीज़ हो नहीं जाती या मिल नहीं जाती तब तक मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं आता था। इवन चाहे मैं जॉब कर रही हूँ तो जब तक मुझे सैलरी नहीं मिल जाती थी तब तक मुझे ट्रस्ट ही नहीं होता था कि मैं जॉब कर रही हूँ या मुझे पता नहीं इसका पैसा मिलेगा कि नहीं, मैं इस जगह को छोड़ के चली जाऊँगी या मुझे निकाल दिया जाएगा। एक अजीब सा ट्रस्ट इश्यू जिसे कहते हैं। तो जब तक सैलरी हाथ में नहीं आती थी तब तक मुझे नहीं विश्वास होता था कि मैं जॉब कर रही हूँ। अजीब सी बंधन, अजीब सा दिमागी खेल है सारी चीज़ें ना, तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों से निकलना होता है। मैंने बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाला है, चाहे वो ट्रस्ट इश्यू हो, चाहे वो फियर का हो, डॉग से डरना हो। बचपन में देखते ही जहाँ डॉग देखा नहीं वहाँ बेहोश होके गिर गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाद में धीरे धीरे खुद से बातें करी, खुद से ही डेवलप किया कि नहीं, ये मुझे कुछ कह नहीं रहा, ये कोई नुकसान नहीं करने वाला है, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ तो ये मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं, कहने के लिए लगता है ओ ये क्या छोटी छोटी बातें कर रहे हो, लेकिन छोटी छोटी बातें ही आपका कैरेक्टर बनाती हैं, चाहे ये बचपन से लेकर हो और ये चाहे अभी तक आपके साथ चल रहा हो। तो बचपन से लेके अभी तक बहुत सी चीज़ें पेरेंट्स के थ्रू, स्कूल के थ्रू नेगलेक्ट कर दी जाती हैं, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं होता है। ना अपने बच्चों को सुनने का टाइम होता है, ना टीचर्स के पास टाइम होता है। टीचर्स को कितनी अपनी कहानियाँ बता सकते हैं, टीचर्स भी थोड़ा बहुत सुनते हैं। एक आध कोई टीचर होता है जीवन में, अगर कोई लकी है तो उसको मिल गया हो तो। मुझे तो टीचर भी कोई ऐसा नहीं मिला वो हमेशा जेलस फील करते थे। टीचर्स मुझे ऐसे मिले जो बच्चे से जेलस फील करते हैं हर चीज़ में। तो यही ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा संभालना होता है। अगर आपके डीएम में या आपके पार्टनर में ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि मैं उन्हें कैसे हील करूं, तो देखिए उनके अंदर ये जेलेसी की भावना भी होगी, जेलेसी का बिहेवियर भी होगा, ट्रस्ट इश्यूज बने कि आपके ऊपर भी विश्वास नहीं करते होंगे, कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल भी देते होंगे। इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि उनको आपके ऊपर विश्वास नहीं है। तो आपको उनके अंदर थोड़ा सा झांकना होगा कि उनका बिहेवियर ऐसा क्यों है, उनके पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं, उनके फ्रेंड्स कौन हैं, क्या हैं, उन्होंने इनके साथ कैसा बिहेव किया। तो ये बहुत सारी बातें जानने समझने की होती हैं। तो किस तरह से डील किया जाए, ये तो मैंने अभी बताया कि किस तरह से इनके साइंस होते हैं। ये हमेशा ही ट्रस्ट को बिल्ड करने में थोड़ा सा बहुत मुश्किल आता है, और वैसे भी तब आता है जब कोई रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना हो, तो इनके ऊपर ना आप फिर विश्वास कर पाते हैं, ना वो आप पे विश्वास कर पाते हैं। आपको लगता है पता नहीं कैसे हैं, कहीं बीच में छोड़ के ना चले जाएं, क्योंकि ये ट्रस्ट इशू ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो मिररिंग होनी शुरू हो जाती है। आप भी डरने लगते हैं कि कहीं ये मुझे छोड़ के ना चले जाएं, क्योंकि उनके अंदर भी ये भावना होती है कहीं आप मुझे ना छोड़ दें। आपके पास आ भी नहीं पाते हैं, लेकिन ये भी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे दूर चले जाएं। तो पहली तो बात यही है कि रिबिल्ड कैसे करा जाए इस ट्रस्ट को, इस ट्रस्ट इशू को कैसे हील किया जाए। योगा मेडिटेशन तो है ही है, बाकी और अगर प्रैक्टिकल बातें बताई जाएं तो ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी के साथ उनके साथ बिहेव किया जाए। आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहें, कोई गाइड करने की उनको ज़रूरत नहीं है, और नॉन डिफेंसिवनेस मोड में रहें। आप अपने आप को बार बार बताते ना रहें, जताते ना रहें, देखो मैंने इसलिए कॉल की है क्योंकि ना ये, देखो मैंने इसलिए कॉल नहीं की क्योंकि ये। आपका मतलब आप हर बार किसी बात का रीज़न देते हैं। इट मीन्स आपको ये डर है कि वो कहीं मुझ पे विश्वास ना करें, ठीक है ना। मैंने इसलिए कॉल नहीं किया था क्योंकि ये बात हो गई थी, मैंने इसलिए लेट कॉल किया क्योंकि ये बात हो गई है। इस तरह से बहुत सारी बातों का क्लैरिफिकेशन अगर आप बार बार देते हैं तो समझिए कि ये चीज़, ये टेंडेंसी आपके अंदर भी आ रही है, सुधारने की ज़रूरत है। तो अंडरस्टैंड कीजिए इन सारी बातों को कि किस तरह से उनके अंदर ये चीज़ें डेवलप हुई हैं, ट्रस्ट इशू डेवलप हुआ है। उन्हें हटाने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, गुड वाइब्रेशंस भेज सकते हैं, या फिर एक चीज़ यही है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन सबसे प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आपको एस्ट्रो से सोल्यूशन नहीं पता लगता, अगर आपको टैरो से सोल्यूशन नहीं पता लगता, मैं एक ही बात कहती हूँ फिर, डायरेक्ट कॉल कीजिए।
आर या पार। अगर आप भी इस तरह से डरते रहेंगे तो ना आर होंगे ना पार। ऑन ऑफ की सिचुएशन बार बार, तो इस तरह की सिचुएशन बार बार ना बने, तो इसके लिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन कीजिए। चाहे ये आपके डीएम हैं, फ्रेंड हैं, पार्टनर हैं, लव्ड वन हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ किसी के भी साथ हो सकता है। इसको आप बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ, आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उस हिसाब से। मतलब छुपन छुपाई का गेम रिलेशनशिप में तो ना खेलें। नहीं, इसको ये नहीं बताना, उसको वो नहीं बताना, थर्ड वन को ये बता देना है, फोर्थ वन को ये छुपा देना है। ऐसे छुपम छुपाई के गेम अगर किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं तो वहाँ एक तो पहली बात यही है कि आपको याद रखना पड़ता है, किसी से कुछ छुपाया या किसी को कुछ नहीं बताया या थोड़ा सा झूठ बोल दिया या बात को घुमा फिरा के कह दिया। इससे क्या होता है कि लोग आप पर विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा, आप भी दूसरों पे विश्वास करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर इस तरह की कम्युनिकेशन लेवल डेवलप कर लिया है कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए, कहीं उसे बुरा ना। पीपल प्लीजर ना बनिए। डिवाइन फेमिनाइन है तो आप अच्छी तरह से अब तक समझ गई होंगी, किसी को खुश करने से कुछ नहीं मिलेगा, आप तो खुश होंगे ही नहीं। सीधी सी बात यह है, अपने आप को खुश रखना है तो अपने लिए काम करना होगा। अपने लिए काम करना, अपने आप को प्यार करना सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फलेस वर्क है। ये अपने लिए काम करना है। अपने लिए अगर आप अंदर से खुश होंगे तभी तो दे पाएंगे। अरे ये इस तरह से समझिए, फूल में खुशबू ही नहीं है तो आप कितना ही नाक में घुसा लीजिए, उसको सूंघ सूंघ के रख लीजिए, खुशबू नहीं आएगी ना। तो फूल ऐसा बनिए जिसमें खुशबू हो, एक खुशबू वाला फूल बनिए। आप महक सकते हैं, आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर ही वो प्यार है। तो प्यार ढूंढने के बजाय, डीएम को और हील करने के बजाय, डीएम को सुधारने के बजाय, या अपने पार्टनर, अपने फ्रेंड या अपने कोई भी लव्ड वन है उनके अंदर से ट्रस्ट इश्यूज हटाने के बजाय अपने आप को सुधारें। अपने रिलेशनशिप में कहाँ गलतियाँ हो रही हैं उसको सुधारें। पहले अगर आप अपने आप से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे और लव वाइब्रेशंस ज़रूर भेजें इन सभी को, जो भी आप, जिनके भी साथ आप ट्रस्ट इश्यू से डील कर रहे हैं। तो बोथ साइड से जब ओपनिंग होगी लव साइड की या लविंग वाइब्रेशन की, तो ट्रस्ट इश्यूज धीरे धीरे हटने लगते हैं। तो ट्रस्ट एक दूसरे पर आने लगता है। ट्रस्ट इन द सेंस विश्वास, प्यार, क्योंकि प्यार जो है ट्रस्ट पर ही टिका है और प्यार और विश्वास पर ही आपका रिलेशनशिप टिका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और सवाल करने के लिए भी शर्मिला कदम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह से कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप बिल्कुल सही, सिंपलेस्ट वर्ड में जानना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पर और यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उस पर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ट्रस्ट अपना बनाए रखें अपने ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच।